Limited purchase a truck on hire purchase from Hindustan Motors for rupees 1,12,000. ओके, क्लियर हो गया. पेमेंट टू बी मेड 30,000 इन कैश, 30,000 कैश में दे रहा है, एंड 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 30,000. तो इनको अगर हम टोटल करते हैं तो इट बिकम्स 1,20,000. यस सर, बराबर है. एंड द डिफरेंस ऑफ दैट 1,12,000 and 1,20,000, that is 8,000 will be interest. Okay. At the end of each year, rate of interest charge 5% per annum. Okay. Buyer depreciate assets at 12%. Okay, that's on return on value method. Because of financial difficulties, H Limited having paid the down cash. H Limited down cash paid किया first installment. और क्या paid किया? First installment. मतलब दो ही चीज दिया, एक डाउन पेमेंट और एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. Okay. At the end of first year, could not pay the second installment. Okay. And Hindustan Motor took possession of the truck, the seller, after spending 700. उसके ऊपर उसने और 700 रुपए खर्चा किए. And sold repair for the product, sold it for 60,000. और कितने में बेच दिया उसने? 60,000. Prepare truck account and seller account in the books of buyer, and prepare purchase account and repossession account in the books of Hindustan Motor. ठीक है. So it was not purchase account. किसके बुक में आएगा? अच्छा, परचेसर है, परचेसर अकाउंट. ठीक है, परचेस अकाउंट में. चलो, अगर डेट लेते अपन तो इसका डेट तो दिया नहीं है, सो यहाँ पे बस एक डाउन पेमेंट लेते, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट पेमेंट, फिर सेकंड. अपने को सेकंड की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट में हो जाएगा. इसका ओपनिंग लेंगे तो 1,12,000 आ जाएगा. कैश इसमें डाउन पेमेंट तो वो 30 कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं रहेगा इसमें. एज वी नो, इंटरेस्ट कितना है? एट द रेट ऑफ 5% है ना. तो ये आएगा 30,000. क्लोजिंग कितना आएगा अपना? 82,000. 90,000 हो जाएगा. सॉरी कितना? 80,000. 82,000. हाँ, 82,000. हाँ. Okay. Now that 82,000 becomes opening. Here we are paying a 30,000 as an installment, and we know that 30,000 contain the interest, right? हाँ. इसके अंदर इंटरेस्ट है, क्योंकि ये ऐसे ही पता चलता. इसका टोटल होता है 1,20,000, और जबकि कैश 1,12,000 है, तो मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट है. इसलिए अपन यहाँ पे मैंने लिखा. ठीक है. चलो, इंटरेस्ट 5%. 82,000 पे 5% कितना होगा? 4,100. 4,100 होगा. ठीक है. चलो, फिर कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 34,100. ऐसे निकाला? रॉन्ग है ना वो? सॉरी. 25,900. 25,900. ऐसा भूलना नहीं बेटा. ये इसमें से माइनस होके ये आता है, ये दोनों प्लस होके ये बनता है. ठीक है. चलो, अभी बैलेंस कितना बचेगा वो बताओ. 52,000. 52,000 नहीं ना, कुछ तो और बचेगा. 52 बचेगा, और कुछ अमाउंट बचेगा. 56,100. क्या हो गया कैलकुलेटर को? गलत आंसर दे रहा हूँ. 56,100. ठीक है. एंड सेकंड, ये तो वैसे भी पेड नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी उसका इंटरेस्ट तो ड्यू होने वाला है उसको. चलो, इंटरेस्ट कितना ड्यू होगा वो बताओ. 56,100. 2,805. 805 है ना. बैलेंस कितना बचेगा कैश? 27,195. 27,195. ओके. ठीक है. यहाँ तक तो ठीक है अपने लिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. बाद में कैश नहीं निकाला तो भी चलता है, क्योंकि आगे का वैसे भी वो रिपोदेश कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमको. ठीक है. यस सर.
हाँ, तो अभी क्या करना है, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ अपन बनाते बायर, तो हु इज द बायर, हु इज एच लिमिटेड, ठीक है। एच लिमिटेड के बुक में बनाते हैं सबसे पहले। तो एच लिमिटेड के बुक में अपन क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनेगा अपना असेट्स अकाउंट, मतलब कौन सा है वो, अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, बाइंग का, यानी जो बाइंग के दिन की एंट्री करेगा, कौन से अमाउंट से करेगा, वो 30,000 से अमाउंट करेगा, बराबर है। सो डेट तो है नहीं, तो डेट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ईयर लिख लेते हैं। फर्स्ट ईयर में डाउन पेमेंट का एंट्री टू, सबसे पहले क्या करे, अच्छा ये ट्रक अकाउंट, और दूसरा कौन सा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान मोटर, हिंदुस्तान मोटर अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। तो हिंदुस्तान मोटर मोटर अकाउंट कितना, 30,000, ठीक है। फिर ये फर्स्ट ईयर, यहाँ पे क्या लिखेगा वो, बाय ट्रक, ओके, और कितना लिखेगा वो, 30,000, राइट। देन उसके बाद में फर्स्ट ईयर, मतलब ये एकदम में डाउन पेमेंट का पेमेंट एंट्री करेगा बाय, सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट, ये दे रहा है वो, डाउन पेमेंट दे रहा है वो, है ना। उसके बाद में क्या कर रहा है वो, नेक्स्ट यानी इसी फर्स्ट ईयर का ईयर एंड में रहेगा, तो ईयर एंड में फिर से क्या होगा, ड्यू, बाय ट्रक अकाउंट, है ना। कितना इसमें कैश रहेगा, यानी कैश कितनी है पहले इंस्टॉलमेंट में, 25,900, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 25,900, और फिर बचा हुआ क्या है, 4,100 इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट नहीं बना रहे अपन, ठीक है। ये तो आपको पता है अभी कि इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा तो वो ट्रांसफर होगा ईयर एंड के लिए, फटाफट ईयर एंड करते हुए जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। अभी एट द ईयर एंड, फर्स्ट ईयर एंड में यहाँ पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन भी नहीं बना रहे अपन, तो डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, डेप्रिसिएशन है 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बराबर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेते अपन 1,12,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आएगा, तो पहला वाला डेप्रिसिएशन कितना आएगा वो बता दूं, 11,200, 11,200। चलो बैलेंस कितना बचेगा, 1,08,000, 1,08,000। फिर इसके ऊपर और डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, 1,0080, है ना। बैलेंस कितना बचेगा, 90,720, 90,720, 19,752, नहीं ना, 2 कहाँ से आया, 720, सॉरी 720 सर, 720, ठीक है। तो इतना बचेगा बैलेंस, ठीक है। यहाँ तक तो 2 साल का है, इसलिए तो पहला जो डेप्रिसिएशन है वो अपन लगाएंगे कितना, 11,200, ठीक है। नाउ बैलेंस कितना बचेगा वो बताओ मुझे अभी इसका, 25 से 55,900, 44,700, 44,700। ये हो गया फर्स्ट ईयर कंप्लीट, ये तो पूरा ही रहेगा, यानी इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। वो टोटल 60,000 हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ये वैसे भी क्लोज होगा 60,000।
ठीक है ना। अभी आते नेक्स्ट ईयर में, नीचे के कोई भी अकाउंट बनाया नहीं है बेटा मैंने, यहाँ याद रखना, वो डेप्रिसिएशन वाला और इंटरेस्ट वाला ये नहीं बनाया मैंने। हाँ सर। ओके नाउ अभी आते नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे लिखेंगे अपन, सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर में सबसे पहले क्या होगा। हाँ ये हिंदुस्तान मोटर में वो ट्रांसफर होगा ना, क्योंकि ये नहीं हाँ हो रहा है। 30,000। नहीं 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 नहीं, पेमेंट होगा बेटा, वो एक एंट्री रहेगी अपना। पहला डाउन पेमेंट हो गया, हाँ और दूसरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा ना एट द ईयर एंड। हाँ 30%। मतलब एट द ईयर एंड बोलेंगे, फर्स्ट ईयर एंड बोलेंगे, समझा अभी। हाँ ये है डाउन पेमेंट, ठीक है, ये है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्लियर अभी? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। इंस्टॉलमेंट अभी हो गया ना क्लियर? हाँ अगर हाँ। याद रखो तो क्या होता है कि इसके जो बैलेंस है, जो वेंडर का जो बैलेंस है, वो कभी भी कैरी नहीं होता बेटा, वो हमेशा क्लियर रहता। हाँ कैरी clear, बस हाँ। एक ही होगा, वो है अपना मशीन अकाउंट, मशीन यही बैलेंस कैरी होता है। बाकी पूरे के पूरे वेंडर अकाउंट, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, तीनों के तीनों एट द ईयर एंड क्लोज होते हैं। हाँ ठीक है, ये टेक्निक्स याद हाँ, रखना, तो ये कभी गलत नहीं होता, और हाँ, गलत जा भी रहा होगा ना तो हमारा दिमाग क्लिक करता है वहां पे, नहीं यार वो वैसा नहीं होना चाहिए करके। ओके, हाँ, सो देयर इज 44,700 ओपनिंग। चलो फिर इसके बाद क्या होगा सेकेंड ईयर में। अभी सेकेंड ईयर में क्या होगा, एट द सेकेंड ईयर एंड, एंड में फिर से ड्यू होगा। ये वाला पेमेंट नहीं कर रहा हुआ, ये हाँ, उसने क्या किया, डाउन पेमेंट दे दिया, पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, लेकिन उसके बाद वो पैसा नहीं दिया है, लेकिन ड्यू तो होगा। हाँ, हाँ, क्लियर ना? हाँ, क्या होगा, ड्यू तो होगा वो। अभी हाँ, ड्यू किसके तरफ से हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है कि ड्यू किसके तरफ से हो रहा है। अच्छा, अपने बराबर निकाला करो 50,000 क्या पे, चलो ठीक है। ओके, ड्यू हो रहा है, कितना है इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 27,195। 27,95। ओके, ये हो गया। अभी इसका दो एंट्री, यानी एट द ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड आएगा यहाँ पे। सेकेंड ईयर एंड को ये दो एंट्री होगा, है ना। कितना आएगा इसका, 27,195, और दूसरा इंटरेस्ट आएगा इसका 2805। 2805 क्लियर। अभी इसको इतना ड्यू हो गया है एट द सेकेंड ईयर एंड। ओके, अभी क्या हो रहा है कि एट द ईयर एंड ये पैसा मांगा जाएगा इसको, है ना। एट द ईयर एंड इसको पैसा मांगा जाएगा कि भैया अभी तेरा दूसरा इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, अभी तू वो क्या कर दे, मुझे पेड कर दे, ऐसा भी बराबर है ना। मतलब वो क्या करेगा, अभी ईयर एंड आ गया तो ईयर एंड में पैसा मांग रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, या फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 10,080। ठीक है, अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये नहीं आएगा, क्योंकि ये कैरी नहीं कर रहा ना। हाँ। ओके, अच्छा इसका टोटल कितना हो गया वो बताओ मुझे। 71,895। 71,895 राइट, है ना। चलो बैलेंस कितना बचा वो बता दो। 61,815। 61,815। 61,815 हाँ। बराबर है ना। अभी देखो हाँ। ये बैलेंस बचा है। अच्छा, ये कौन लेके गया, हिंदुस्तान मोटर।
ये जो असेट्स है, ये असेट्स हमारे पास बची क्या अभी? नहीं, नहीं, ये असेट्स कौन लेके नहीं। गया? हिंदुस्तान मोटर लेके गया। मोटा। क्लियर ना? अच्छा, हाँ। हिंदुस्तान मोटर को देना कितना था अपने को? 27,195 प्लस। टोटल मिला के लेंगे अपन तो कितना आएगा? वो 30,000 आएगा। हाँ। ओके, ठीक है। इस बंदे को देना था 30,000, लेकिन वो लेके कितने का गया असेट्स? 61,815 रुपए का। हाँ। क्लियर ना? हाँ। तो इसको मैं अभी डिवाइड करूंगा दो हिस्सों में। ठीक है, पहला हिस्सा रहेगा मेरा 30,000, जिससे मैं क्या करूंगा? इसका अकाउंट क्लोज करूंगा। कौन सा? बाय मोटर अकाउंट। क्लियर? ठीक है। हाँ। ये हो गया पहले इसका अकाउंट क्लोज, कि अभी मुझे इसके पास से कुछ भी लेना नहीं, इसको कुछ भी देना नहीं। देना। ट्रक अकाउंट 30,000। ओके, ये समझा कि ये सबसे पहले मैंने हाँ। क्या किया? इसका अकाउंट क्लोज कर दिया। कि क्योंकि ये तो अभी मशीन लेके चला गया, तो मैं इसको 30,000 रुपए दूंगा क्या? नहीं, ये तो मशीन लेके गया नहीं। ना। तो ये पहले मैंने हिंदुस्तान हाँ। मोटर लिख दिया 30,000। नाउ अभी अब ये बोलेंगे कि ये 30,000 देने के बदले में अपनी ये असेट्स लेके चला गया, तो मुझे कुछ तो लॉस हुआ। यहाँ पे कुछ अमाउंट दिखेगा। ठीक है, वो बैलेंस कितना दिखेगा? हाँ। बता दो। अभी हमने कितना लाया था? ये 31,815। हाँ, ये बचा। मतलब ये बोलूंगा कि डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मेरे असेट्स की वैल्यू इतनी बची थी, टोटल मिला के 61,815 रुपए मेरी बची थी, जिसमें से 30,000 रुपए जो था वो हिंदुस्तान मोटर को देना था। लेकिन हिंदुस्तान मोटर ये पूरी की पूरी असेट्स लेके चला गया, तो अभी मेरे पास असेट्स भी नहीं बची और हिंदुस्तान मोटर का बैलेंस भी नहीं बचा। लेकिन एक बैलेंस मेरे पास जो अभी दिख रहा है वो 31,815 इज नोन एज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोन एज लॉस। ये जो है ना, वो हमको लॉस हुआ है कि वो हमारे पास से ज्यादा अमाउंट की मोटर लेके चला गया है। ये समझा ये चीज कि वो हमारे पास से क्या कर गया? इतने अमाउंट की एक्स्ट्रा की मोटर लेके चला गया। वो मोटर एग्जैक्टली 61,815 रुपए की थी। ठीक है, जिसमें से 30,000 रुपए तो उसको ड्यू थे, तो ड्यू से मैंने उसका ड्यू कैंसिल कर दिया। ठीक है भैया, मोटर लेके गया तो अपना ड्यू कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे ज्यादा का लॉस हो गया, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्टली जो मैंने ऑलरेडी ये पैसा दे के रखा है ना इसको, ये देखो, ये जो ये कैश है, ये मैं ऑलरेडी दे के रखा हूं ना इसको। यस सर। ये तो अमाउंट ड्यू था 27,195, ये तो ये 30 के अंदर ही ड्यू था। क्लियर? तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे एक्स्ट्रा का क्या हुआ है? लॉस हुआ है, और वो है 31,815 का। ये मुझे एक्स्ट्रा का लॉस है जो मैंने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आज के ये क्वेश्चन में ये वाला एक था। कौन सा? ये चीज याद रखना, इसके सामने स्टार लगाता हूँ, मतलब जब आप इसका पीडीएफ देखोगे तब आप भी लगा देना इसको स्टार। क्लियर इतना? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये चीज याद रखना हमेशा। सबसे पहले हमने क्या किया? ये हिंदुस्तान का जो भी मैटर है वो सॉल्व कर लिया। 30,000 दे के ये ट्रक लेके गया, ऐसा दिखाया हमने। यहाँ पे पेड नहीं किया, यहाँ पे पेड किया था। ये देखो, ये जो दोनों थे ये दोनों पेड किए हैं, लेकिन ये जो है ये सेटलमेंट किया है हमने ट्रक अकाउंट के साथ में। सेकंड इंस्टॉलमेंट ये सेटलमेंट हुआ है। ओके, क्लियर इतना? यस। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी अपन बनाते हैं। ये हो गया इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड। अभी कौन है? हिंदुस्तान है ना? हिंदुस्तान मोटर। क्लियर? अभी हिंदुस्तान मोटर में जो सबसे पहला बनेगा वो बनेगा एच लिमिटेड ही है ना, मिस्टर एच है, एच लिमिटेड है, एच लिमिटेड अकाउंट। और दूसरा अकाउंट जो है वो कौन सा बनेगा? रिपोजिशन अकाउंट। ठीक है, इसमें हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट नहीं बनाते। ओके, नाउ अभी एच लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। फिर से टेबल देखेंगे अपन। तो टेबल में ये सबसे पहला जो एंट्री रहेगा, फर्स्ट डे को एंट्री करता है सेल की, बराबर है? क्या करेगा? 2HP सेल्स अकाउंट। कितने का करेगा? 1,12,000 12,000 का करेगा। ओके,
देन अभी Yes, इसी डेट को मतलब फर्स्ट ईयर को सबसे पहले क्या मिलेगा उसको, डाउन पेमेंट बाय डाउन पे बैंक अकाउंट। बैंक कितना मिलेगा, 30,000। 30,000 मिलेगा। 30,000। फिर एट द फर्स्ट ईयर एंड, ये जो फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है ना, हाँ, एंड को ये क्या करेगा, इंटरेस्ट ड्यू करेगा टू इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट। पहले ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 4,000 4,000। 4,100 है ना। फिर फर्स्ट ईयर के एंड को क्या आएगा, इसको इंस्टॉलमेंट मिलेगा बाय बैंक अकाउंट। अगर नहीं याद रहता है तो यहाँ पे लिख लेता है, ये डाउन पेमेंट है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। कितना आएगा, 30,000, 30,000। ठीक है। फिर इसका क्या होगा, फिर एट द ईयर एंड बैलेंस भी तो बचेगा इसके ऊपर में, हाँ, ठीक है। हाँ चलो बैलेंस निकालो, कितना आने वाला है, 1,16,100। 1,100। ओके ठीक है। कितना आएगा बैलेंस बताओ, 56,100। 56,100। 56,100 100। 100 is the balance. Okay, 1,16,100. ओके ठीक है। अभी ये बैलेंस है, इसको अपन लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अभी आएगा सेकेंड ईयर में वो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 56,100, ठीक है। अभी सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर के एंड में फिर से इसके ऊपर क्या होगा, ड्यू तो होना ही है, ये याद रखना। हाँ, वो पेमेंट करे ना करे लेकिन ड्यू तो पक्का करके छोड़ना इसको। क्या आएगा, टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट। नाउ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना ड्यू हो रहा है इसके ऊपर में, 2,805। 2,805 ड्यू हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसको मिल रहा है क्या कुछ, हाँ क्या कुछ अमाउंट मिल रहा है क्या इसको सेकेंड ईयर के एंड में, नहीं मिल रहा, बराबर है ना। सेकेंड ईयर के एंड में कुछ भी अमाउंट नहीं मिल रहा है इसको। तो ये जो पूरा का पूरा बैलेंस है, अभी कितना बैलेंस है ये, 58,905। ये जो पूरा बैलेंस है 58,905, ये पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, रिपोजिशन में ट्रांसफर करेंगे 58,905, ठीक है। व्हेन एट द सेकेंड ईयर एंड, ठीक है। पूरा का पूरा हम लोग ट्रांसफर करेंगे बाय गुड्स रिपोजिशन अकाउंट, ठीक है। ये पूरा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, याद रखना ये डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहा। हाँ, गुड्स रिपोजिशन अकाउंट, तो एट द सेकेंड ईयर एंड आएगा। तो यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे लिखेंगे टू एच लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा, 58,905 ये अमाउंट आएगा, ठीक है। अभी अगर इसका क्वेश्चन पढ़ते अपन ना, तो क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है क्वेश्चन में, कि इसने गुड्स लेके ला लिया है ना, इसने पोजीशन ले लिया, स्पेंडिंग 700, एक्स्ट्रा के 700 रुपए और खर्चा किया। यस सर। अब ये कब किया वो पता नहीं, तो हम लोग ये एट द ईयर एंड ही है ऐसा मान के चलते, ठीक है। खर्चा किया है तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना दिया इसने, 700 बराबर 700 क्या दिया, एक्सपेंसेस दिया। और बाद में क्या बोलता, एंड प्रोडक्ट सोल्ड फॉर ₹60,000, कितने में बेचा इसने, 60,000 में बेचा, बराबर है ना, 60,000 में बेचा है। तो पैसा आया होगा तो बैंक यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट फ्री सेल, कितना 60,000, ठीक है। एट द सेकेंड ईयर एंड, ओके। नाउ अभी अगर टोटल लेते हैं तो कौन सा साइड कम आ रहा है वो बता दो, ये साइड कम दिख रहा है, 60,000 लिखेंगे बोथ द साइड। कितना बैलेंस आएगा वो बताओ, 395 है ना, ये बैलेंस आ गया। तो एट दैट एंड व्हाट इज इट, क्या है ये, प्रॉफिट एंड लॉस।
हाँ क्या है ये, प्रॉफिट एंड लॉस, टू पी एंड एल क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट। ओके 395 इज द प्रॉफिट। तो यहाँ पे होता है अपना क्वेश्चन एंड,